हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में जो प्रमुख अभी तक घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो प्रमुख साखे हुए हैं राजस्थान में वो भी कवर करने वाले हैं। जो प्रमुख किसान आंदोलन में प्रमुख घटनाएं हुई हैं और प्रमुख व्यक्तित्व जैसे विजय सिंह पथिक हैं उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। अगर आप राजस्थान में किसी भी जो ईमानदारी से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जॉब लेनी है या आपको सीरियसली किसी भी जो है राजस्थान के एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें ना तो आपको ऐड देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है मेरे जो है 12,000 के पास सब्सक्राइबर है, फिर भी मैंने ऐड नहीं लगा रखा है, क्योंकि मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक अच्छा मैटर दे पाऊँ। लेकिन जो है कुछ बंदे हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसा करने से। लेकिन मैं आपके लिए डेली 2 वीडियो लेकर आता रहता हूँ, बस आप लोगों के लिए ही मैं जो है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी उनको छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गागरोन में जो प्रमुख साखे हुए हैं। तो राजस्थान के इतिहास में ये भी प्रमुख जो घटना है। प्रथम ध्यान रखना 1423 में अचलदास खिची के समय, ध्यान रखना मांडू के सुल्तान होशांग शाह ने जो आक्रमण किया था उस समय जो है यहाँ पर साका हुआ था, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद सेकेंड साका यहाँ पर 1444 में जो मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे रणथंभौर के साके के बारे में। ध्यान रखना 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय जो इसमें हमीरदेव चौहान के विश्वासघात के कारण, ध्यान रखना जो हमीरदेव चौहान है वो अपने सेनापति के विश्वासघात के कारण जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी पत्नी कौन, जो रंग देवी थी, उन्होंने जो है जौहर किया था। उनकी पुत्री ने भी जो जल जौहर किया था और राजस्थान का जो ये प्रथम जौहर कहलाता है। आगे हम बात करेंगे जालौर के साके की। ध्यान रखना ये कानड़ देव के शासनकाल में 1311-12 में जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। ध्यान रखेंगे ये जो 1303 में आगे जो चित्तौड़ के साके हैं उनमें ध्यान रखना 1303 में जो राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ था। किसके समय, जो पद्मिनी और राणा रतन सिंह के समय। आगे हुआ था चित्तौड़ में 1534 में 35 में, ध्यान रखना राणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय इसमें रानी कर्मावती ने क्या किया था, जौहर किया था। आगे आप ध्यान रखेंगे 1567-68 में राणा उदय सिंह के समय चित्तौड़ में जो है अकबर के आक्रमण के समय जो ये साका हुआ था, जिसमें जो है जयमल और फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने जो है मुगल का जमकर मुकाबला किया और महिलाओं ने जो है इसमें जौहर किया था। आगे कुछ प्रश्न हैं, इनके माध्यम से हम राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में जो चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 1857 की क्रांति में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, वह नीमच छावनी का नेतृत्व किसने किया था। तो हम संपूर्ण डिटेल इस जो है क्वेश्चन से आगे हम देखेंगे। ध्यान रखना राजस्थान में जो इतिहास जो 1857 की क्रांति हुई उसमें छः सैनिक छावनियाँ थी और उस समय नीमच छावनी की नेतृत्व किसने किया था, हीरा सिंह ने किया था, ध्यान रखेंगे। आगे ये पूछ रहा है दूध व खारा आंदोलन के बारे में बताइए। तो ये बीकानेर रियासत जो कि वर्तमान में अभी जो दूध व खारा है ये चूरू जिले में पड़ता है। और जो है दूध व खारा व कागड़ा गांव के जो है किसानों ने जागीरदारों के अत्याचार व शोषण के विरुद्ध किसानों ने जो आंदोलन किया और यही दूध व खारा आंदोलन है, ध्यान रखेंगे आप। अभी वर्तमान में पूछ ले तो चूरू जिले में आता है और अगर उस समय पूछ ले तो ये बीकानेर रियासत में आता था दूध व खारा, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में अगला क्वेश्चन है, किस रियासत में 2.5 साके हुए और इनमें जो है 2.5 साके क्यों कहा जाता है। ध्यान रखना राजस्थान जैसलमेर में 2.5 साके हुए। 2.5 साका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो तीसरा साका हुआ उसमें वीरों ने केसरिया तो पहना लेकिन रानियों ने जौहर नहीं किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध साका कहा जाता है। ध्यान रखेंगे जिसमें वीर केसरिया पहनते हैं और रानी जौहर करती है उसे ही साका कहते हैं, अदरवाइज अर्ध साका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डाबड़ा कांड के बारे में बताइए। तो ध्यान रखना 13 मार्च 1949 को डीडवाना परगना के जो है डाबड़ा गांव में, कहाँ, डाबड़ा गांव में जो कि डीडवाना में पड़ता है, श्री मोतीलाल चौधरी के घर पर जो किसान सभा मारवाड़ लोक परिषद की ओर से एक सम्मेलन बुलाया गया और डाबड़ा के जागीरदारों ने उन पर लाठी चार्ज किया और जो है हथियारों से आक्रमण कर दिया और नेताओं की जो है पिटाई की। इस कांड में जो चुनीलाल शर्मा, रुगाराम, रामूराम, पन्नाराम, नंदराम किसान है वो शहीद हो गए। कौन, चुन्नीलाल। ये नाम आप थोड़े से ध्यान रखेंगे, एग्जाम में जो है इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। सीधा वो ये पूछ लेता है कि जो चुन्नी राम है, रुगाराम है, रामूराम, पन्नाराम या नंदराम, इनमें से किसी का भी एक का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस हत्याकांड में जो शहीद हुए थे राजस्थान में। तो ये डाबरा हत्याकांड में शहीद हो गए थे।
अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में हुए मीणा आंदोलन के बारे में बताइए। तो ध्यान रखना, राजस्थान में मीणा जाति के लोग बड़े मेहनती, निष्ठावान और व्यक्तित्व के धनी हैं, और राजस्थान के कई भागों में जो इन्होंने शासन भी किया था, लेकिन कालांतर में मीणाओं का शासन समाप्त हो जाने के कारण अपनी आजीविका कमाने के लिए जो है चोरी और लूटपाट करने लगे। सन 1924 के 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा जो है जयपुर राज्य के जयराम पैसा कानून 1930 के तहत इन्हें जो है जयराम पैसा मानकर सभी स्त्री पुरुषों को जो है थाने में जो है रोजाना उपस्थित देने के लिए पाबंद किया गया था, और मीणा समाज में इसका तीव्र विरोध हुआ। इसी कारण जो है मीणा जाति सुधार कमेटी 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। तो ध्यान रखेंगे आप, जो है जयराम पैसा कानून कब आया, 1930 में, और जो 1924 में कौन सा आया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इन दोनों के ही तहत ध्यान रखना, जो मीणा जाति के लोग थे उनमें जो है सभी को, मीणा जाति में जो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, उनको एक बार अपने नज़दीकी थाने में जाकर जो है, अभी हमें मारवाड़ी भाषा में बोले तो हाजिरी लगानी पड़ती थी, इसलिए कि वो कहीं चोरी पर तो नहीं गए हुए या कुछ कोई और हत्या कोई कांड तो नहीं कर रहे। जो इस जो है कानून का जो है मीणाओं ने जो है बहुत ज़बरदस्त विरोध किया, और इसी के विरोध में 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है पहले और आगे भी हो सकता है। तो जयराम पैसा कानून का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है और मीणा क्षेत्रीय महासभा है, इन तीनों का आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना, जयपुर के जो जैन संत थे कौन, मगन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में मीणाओं का एक विशाल अधिवेशन नीम का थाना में हुआ, जहाँ पर पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का क्या किया गया, गठन। तो आप ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, राज्य जो राजस्थान मीणा सुधार समिति है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित बंशीधर में। इस समिति में 1945 में जो जयराम कानून वापस लेने की मांग करते हुए समिति के जो संयुक्त मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल के नेतृत्व में, किसके, लक्ष्मी नारायण जरवाल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया, और जुलाई 1944 में सरकार ने जो स्त्रियों बच्चों को पुलिस थाने में उपस्थिति देने से जो है मुक्त कर दिया। ध्यान रखेंगे 1946 में जो ये समिति बनी थी राज्य मीणा सुधार समिति, इसने जो है आंदोलन चलाया कि जो ये जो जयराम पैसा कानून है 1930 का, तो इसे आप बंद करो, क्योंकि जो है आपको भी पता है कि हम जो दिल्ली थाने में जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो फिर जुलाई 1946 में सरकार ने जो है स्त्रियों और बच्चों को पुलिस थाने में जो है आने से मुक्ति दे दी, यानी अब सरकार ये कह रही है कि स्त्रियों और बच्चों को जो है पुलिस थाने में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो यंग व्यक्ति है उन्हें तो आना ही पड़ेगा। बाद में कभी भी जो ध्यान रखना, बाद में कभी भी अपराध नहीं करने वालों को जयराम पैसा कानून के तहत रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने में जो सरकार ने जो छूट दे दी थी। आगे 28 अक्टूबर को, कब, 28 अक्टूबर 1946 को एक विशाल सम्मेलन बग्गावास में आयोजित कर चौकीदार मीणाओं ने जो स्वेच्छा से चौकीदारी काम से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इस दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, इस दिन को ध्यान रखना कब मनाया मुक्ति दिवस के रूप में, 28 अक्टूबर 1946 को। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान रखना, लगातार प्रयास पर जो है मीणाओं के जो लगातार प्रयास कर रहे थे, तब 1952 में ये जयराम पैसा संबंधी जो काला कानून है ये संपूर्ण रद्द हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिरधारीपुरा गांव कांड के बारे में आप बताइए। तो उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है ना तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। राजस्थान में जो भी स्टूडेंट है वो इस चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आपको राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ देखनी है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर जो है सभी के सभी ज़िले एक साथ जो है डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। वहाँ पर राजस्थान जिला दर्शन के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आपको राजस्थान जीके के नोट्स PDF फ्री में ई-बुक्स डाउनलोड करनी है तो आप हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने क्या दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गिरधारीपुरा गांव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, जो गिरधारीपुरा गांव का कांड है बिजूलिया किसान आंदोलन से ही संबंधित है। ध्यान रखना 1897 के दौरान, कब, 1897 के दौरान, 1897 के दौरान जो गिरधारीपुरा गांव के सरपंच कौन, गंगाराम धाकड़ के पिता मेहरजी धाकड़ का जो है नुक्ता, यानी राजस्थानी में नुक्ता या मृत्यु भोज बोल सकते के दिन धाकड़ किसान जो है एकत्रित हुए और सभी किसानों ने निर्णय लिया कि ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत है वो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से करेंगे।
तो आपको शिकायत से कुछ नहीं लेना है। आपको बस ये ध्यान रखना है किसकी मृत्यु पर हुए थे, मेहरजी जो है धाकड़ की मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए थे। और ध्यान रखना जो बिजोलिया किसान आंदोलन में अधिकतर किसान किस जाति से थे, तो धाकड़ से। ये क्वेश्चन भी पुटअप हो चुका है। और उस समय जब ये आंदोलन की जो है आग जो स्टार्ट हो रही थी 1897 में, तो उस समय ठाकुर कौन था जो बिजोलिया में, तो ठाकुर कृष्ण सिंह था। और मेवाड़ में महाराणा कौन था, फतेह सिंह। ध्यान रखना ये जो बिजोलिया है ये मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था, इसलिए इन्होंने जो किसानों ने सोचा कि हम जो है महाराणा फतेह सिंह से इस ठाकुर की शिकायत करेंगे। और पटेल और ठाकरे पटेल, ध्यान रखना नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल जो है कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर उदयपुर यानी मेवाड़ पहुंचे। और महाराणा फतेह सिंह ने दोनों पटेलों से जो है मिलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उधर कृष्ण सिंह ने दोनों को बिजोलिया से जो है हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे है कुसारिया कांड का वर्णन कीजिए। तो कोसरिया किसानों ने, ध्यान रखना, स्थानीय ठाकुर की जबरदस्त खेती करवाते थे। कोसरिया में ध्यान रखना जो किसान ठाकुर था वो जबरदस्ती किसानों से क्या करवाता था, खेती। विजय सिंह पथिक के कहने पर इन किसानों ने जो इस्तीफा दे दिया, जबकि माणिक्यलाल वर्मा ऐसा नहीं चाहते थे। और माणिक्यलाल वर्मा के अनुसार जो है ठाकुर ने पड़ोस के गांव से जो है मजदूर बुलाकर जो है खेती प्रारंभ कर दी। विजय सिंह पथिक अपने नैतिक हार समझते हुए इसे जो है आंदोलन से क्या हो गए, अलग हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक के बारे में बताइए। तो ध्यान रखना विजय सिंह पथिक का मूल नाम एक तो ये पूछा जाता है भूप सिंह था। और एक ध्यान रखना ये गुडावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से थे, यानी राजस्थान के नहीं होते हुए भी ये राजस्थान में जो बहुत इनका जो है नाम रहा है अग्रणी हर आंदोलन में। और अपना जो है सर्वस्व इन्होंने जो है राजस्थान में दिया है। विजय सिंह पथिक एक क्रांतिकारी विचारक थे और यह गोपाल सिंह खरवा के साथ राजस्थान आए थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे किसके साथ आए थे, गोपाल सिंह खरवा के साथ राजस्थान आए थे। कौन, विजय सिंह पथिक। राजस्थान में जो अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधि फैलाते हुए जो गिरफ्तार हो गए, उन्हें गिरफ्तार करके जो है टोडगढ़ जेल में जो है, कौन सी जेल में, टोडगढ़ जेल में डाल दिया गया। और यहाँ से भागकर ये चित्तौड़ के उम्माजी खेड़ा गांव पहुंचे और इन्होंने जो विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। कौन सी, विद्या प्रचारणी सभा का गठन अगर पूछ ले किसने किया, तो आप ध्यान रखेंगे भूप सिंह या विजय सिंह पथिक ने किया था। इस सभा के अध्यक्ष कौन थे, हरि भाऊ केलकर थे। इस सभा में बिजोलिया से निष्कासित सीताराम दास से जो है मुलाकात किसने की, विजय सिंह पथिक से हो गई थी। 1916-17 के दौरान, ध्यान रखना कब, 1916-17 के दौरान जो है उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। और जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया, मन्नाजी पटेल को। ध्यान रखना 1916-17 में जो उपरमाल पंच बोर्ड है उसकी जो है स्थापना विजय सिंह पथिक ने ही की। इसका अध्यक्ष अगर पूछ ले मन्नाजी पटेल को बनाया गया। इस बोर्ड के जरिए पथिक ने जो आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए प्रताप नामक समाचार पत्र, जो कि इनका जो एक फ्रेंड्स जो विजय सिंह पथिक का एक मित्र था गणेश शंकर, वो जो प्रताप नामक एक समाचार पत्र वो प्रकाशित करता था। और इसमें जो है इन्होंने जो है ये क्रांतिकारी लेख छपवाया बिजोलिया से संबंधित। और ये समाचार पत्र हिंदी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से क्या होता था, प्रकाशित होता था। ध्यान रखना इस पत्र के प्रधान संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, मैंने अभी आपको बताया। आगे ये पूछ रहा है बेगू किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो बेगू पहले भीलवाड़ा में आता था लेकिन वर्तमान में चित्तौड़ में आता है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि जब आंदोलन हुआ उस समय बेगू है वो किस रियासत में आता था, तो ध्यान रखेंगे भीलवाड़ा में। और अभी वर्तमान में पूछ ले तो चित्तौड़ में आता है। इस किसान आंदोलन की शुरुआत है वो मैनाल भैरूकोट से हुई। और बेगू आंदोलन का नेतृत्व किसने, विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने किया। 1921 में जो इनका स्थानीय ठाकुर था अनूप सिंह ने जो है जनता की मांग जो है मान ली और 25 कर क्या कर दिया, हटा दिए। अंग्रेज अधिकारी कौन, ट्रेंच व मेवाड़ ने जो है बोल्शेविक समझौता कहकर अस्वीकार कर दिया। और अमरचंद राणावत की नियुक्ति कर दी। किसकी, अमरचंद राणावत की जो है नियुक्ति कर दी यहाँ पर। और इसने जो है 25 के बजाय 35 कर लगा दिए। उनके जो है खिलाफ गोविंदपुरा गाँव में किसान इकट्ठा हुए। ध्यान रखेंगे कहाँ हुए, गोविंदपुरा गांव में जो है किसान इकट्ठा हुए। और जहां घेरकर ट्रेंच के आदेश पर, किसके आदेश पर, ट्रेंच के आदेश पर जो अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ है वो शहीद हो गए। तो आप ध्यान रखेंगे जो रूपाजी और कृपाजी जो शहीद हुए, इसमें आप यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जो रूपाजी और कृपाजी नामक दो व्यक्ति शहीद हुए किस आंदोलन में हुए, तो बेगू किसान आंदोलन में। आप ध्यान रखेंगे किसके कहने पर गोलियां बरसाई, ट्रेंच के। यह घटना कब की है, 13 जुलाई 1923 की है। इस घटना की जांच के लिए किस आयोग का गठन हुआ, तो ये भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ट्रेंच आयोग का ही गठन हुआ। ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है चित्तौड़ में कितने जौहर हुए। ध्यान रखना चित्तौड़ में सर्वाधिक 3 शाखे हुए, ये आप ध्यान रखेंगे।
आगे हैं जैसलमेर के 2.5 साके से क्या तात्पर्य है। तो जैसलमेर में 2.5 साके होना जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें तीसरे साके में वीरों ने केसरी हत्या किया किंतु जौहर नहीं कर पाए, इसलिए इसे आधा साका माना जाता है। पहला है वो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय हुआ, ध्यान रखना, और दूसरा है वो फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ। और ध्यान रखेंगे जो तीसरा आधा साका वो लोणकरण के शासनकाल में कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपनी इस वीडियो के बारे में राय ज़रूर देंगे। और किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आप राजस्थान में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, राजस्थान जीके के नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में जो विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और बाकी अगर आपको राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना है तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सीक्वेंस वाइज आपको सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा विदाउट ऐड। तो बस इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान जीके का संपूर्ण मैटर चाहिए। तो बस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।